9 लोगों से कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, शत्रुता नहीं करनी चाहिए। कौन कौन 9 लोग? पहला नंबर में शस्त्री। शस्त्री का मतलब क्या है? आप गए बाहर और आपको कोई डांट रहा है, आपको कोई डांट रहा है और आपको लगा कि इसको तो और सुना दूं, इसको मैं भी डांटूं, और आपने देखा उसके हाथ में पिस्तौल था, उसके हाथ में शस्त्र था। अगर सामने वाले के हाथ में अगर शस्त्र हो ना तो उसके साथ दुश्मनी मत लो, झगड़ा मत करो, वो कभी भी चला सकता है, अपने लिए नुकसान है। पहला है शस्त्री, जिसके हाथ में शस्त्र हो उसके साथ में शत्रुता नहीं करनी चाहिए। और दूसरा नंबर है मर्मी। मर्मी से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। मर्मी का मतलब क्या है? जो व्यक्ति आपके मर्म को जानता हो। आप 2 लोग हैं, आप 2 बचपन में साथ में रहते थे। बाल्यावस्था में आप दोनों साथ में रहे, साथ में पढ़े, साथ में काम किया करते थे, साथ में पढ़ाई किया करते थे, और आपके हर सीक्रेट को, मतलब आपने जो भी काम किया उसको पता है। आप दोनों को एक दूसरे के सब अंदर के मर्म को पता है। और भविष्य में जाकर के बहुत समय बाद आपको उसका कुछ कार्य पसंद नहीं आया, तो आपने सोचा इससे तो डांटना ही चाहिए, इसका तो मैं बुरा करके ही रहूंगा, और आपने सोचा इससे मैं दुश्मनी लूंगा। परंतु लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके हर मर्म को जानता है, आपके हर कार्य को जानता है, और उससे आपको हानि भी हो सकता है। इसलिए कभी भी मर्मी से, जो आपके मर्म को जानता है, उससे दुश्मनी मत करो। 2 हो गए, गिन लीजिएगा, नहीं तो नोट कर लेना। तीसरे नंबर में है प्रभु। प्रभु मतलब मालिक, लीडर, स्वामी। लीडर से जो सामर्थ्यवान हो, जो मालिक हो, उससे अगर आपने दुश्मनी ले लिया, आपने द्वेष कर लिया, शत्रुता भाव जागृत कर लिया, तो आपके लिए हानिकारक है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसके पास में पावर है, कभी भी बर्बाद कर सकता है। 3 हो गए। और चौथे नंबर में है सठ यानी मूर्ख लोग। ये तो आप सबको पता होगा ही, मूर्खों से कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, कभी भी आपको फंसा सकता है, स्वयं तो डूबेगा, उसके पास में ये सोचने का, समझने का, स्वयं के लिए क्या अच्छा है ये तो सोच नहीं पाता, आपके लिए क्या अच्छा सोचेगा, स्वयं तो डूबेगा, आपको भी साथ लेके डूबेगा। इसलिए मूर्ख से कभी भी दुश्मनी मत करो। और कितने हो गए? शस्त्री, मर्मी, मालिक और मूर्ख, 4 हो गए। 5वें नंबर में है धनी। धनी से, धनवान व्यक्ति से अगर दुश्मनी लोगे, उसके पास में पावर है धन का, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो अपने पैसा देकर के अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा और आपको डुबा देगा। इसलिए दुश्मनी धनी से मत लो। और 6ठा नंबर में है वैद्य, डॉक्टर। आप जैसे हॉस्पिटल गए और कुछ राशि के कारण, पैसा के कारण डॉक्टर से आपका झगड़ा हो गया, और आपने सोचा ये डॉक्टर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत बुरा भला कह दिया, लेकिन डॉक्टर तो कहेगा इस बार तो निकल जा, चला जा, लेकिन दोबारा तो बीमार होगा, गलत दवाई दे देंगे। इसलिए डॉक्टर से भी, वैद्य से भी दुश्मनी कभी मत करो, आपके लिए ही हानिकारक है। और 7वें नंबर में है बंदीगण। इनसे भी दुश्मनी मत करो। इसका मतलब है जो इधर के बात उधर करे, उधर के बात उधर करे, आपके घर के बात बाहर ले जाकर के सुनाए, ऐसे लोगों से भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। कभी भी आपका पोल बाहर जाके खोल सकते हैं। और कभी से, 8वां नंबर में है कभी। कभी से भी दुश्मनी मत करो। कभी कह करके, कभी मतलब कविता बनाने वाले।
अपकीर्ति फैला सकते हैं। इसलिए कभी से भी दुश्मनी कभी मत लेना, आपके लिए ही हानिकारक है। और 9 नंबर में है, क्या बोलते हैं उसे, भोजन बनाने वाले, भंडारी, हलवाई, कुछ भी कह सकते हैं। संस्कृत में कहते हैं सूपकार। इनसे भी कभी भी दुश्मनी मत लीजिए, शत्रुता मत करें। क्या पता आपके भोजन में कुछ भी मिल सकता है। प्यार से बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोल दीजिए ना, राधे राधे। और प्यारे, ये 9 लोगों से कभी भी जीवन में दुश्मनी मत करना, बहुत हानिकारक है आपके लिए ही। इन लोगों से दुश्मनी करके आपके लिए कभी फायदा नहीं है, आपके लिए नुकसान है।